ये नरेंद्र मोदी का स्लोगन था। क्या स्लोगन था उनका? डीजल और पेट्रोल की दाम कम होना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरी सवाल नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी जी, डीजल और पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब देना नरेंद्र मोदी को पड़ेगा। ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏರಿಸಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಏರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದರ ಏರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ आज पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पे एक प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। एआईसीसी अध्यक्षा सोनिया गांधी के आदेश पर और उनके नेतृत्व में पूरा देश में कांग्रेस पार्टी आज ये पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हाइक हुए हैं, जो 100 रुपये तक आज डीजल और पेट्रोल का दर पहुंच गए हैं, इसके खिलाफ़ में कांग्रेस पार्टी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 10 पेट्रोल पंप पर ये प्रोटेस्ट करते हुए हम आज हमारा ये जो आंदोलन है हम प्रारंभ कर रहे हैं। और कल के दिन तालुका लेवल पे प्रोटेस्ट होगा, परसों ये होबली लेवल पे होगा और उसके अगले दिन ये ग्राम पंचायत लेवल पे प्रोटेस्ट होगा। ये जो केंद्र का भारतीय जनता पार्टी सरकार है, 7 सालों से ये जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ाते आए हैं, ये गरीब और सामान्य लोगों के ऊपर बहुत बड़ा ये जो है उनका ये जो पेट्रोल का दर बढ़ाए हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ है। ये पेट्रोल और डीजल का बारे में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कहते थे, मुझे आज भी याद है। उन्होंने एक सवाल पूछा था। सवाल उनका ये था कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये नरेंद्र मोदी का स्लोगन था। क्या स्लोगन था उनका? डीजल और पेट्रोल की दाम कम होना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरी सवाल नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी जी, डीजल और पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब देना नरेंद्र मोदी को पड़ेगा, क्योंकि उनकी सवाल का जवाब उनको खुद को देना पड़ेगा। उनका जो सवाल था प्रधानमंत्री बनने से पहले, उनके सवाल को आज 7 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद जो डबल हुए हैं डीजल और पेट्रोल का रेट, इसकी जवाब नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये लोगों के खिलाफ, ये मध्यम वर्ग के लोग होने दो या गरीब लोगों के खिलाफ हमेशा कदम उठाए आए हैं। ये एलपीजी का रेट भी डबल हुए हैं। आज ये विद्युत दर भी कर्नाटक में ज़्यादा हुआ है। इनका जो कारनामे है ये पब्लिक के खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी पूरा देश में हम ये पेट्रोल और डीजल एलपीजी इसका हाइक के खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे पार्टी ने हमको कॉल दिया गया था कि पूरा देश भर में
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के सामने ठहरकर जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाया उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 2 दिन पहले कर्नाटक सरकार ने जो करंट का बिल का दाम एकदम 30% बढ़ा है, 30 पैसा। पहले ही करंट ठीक नहीं आते हैं और कोविड में लोगों के पास पैसा नहीं है और करंट ज़िंदगी का एक अहम चीज़ बन गया है, तो इसका मौका उठा के सरकार ने करंट का बिल भी बढ़ा दिया। तो ऐसे जनता के पेट पर मारने वाले ऐसा एक बड़ा बदतर सरकार हम जिंदगी में कभी नहीं देखे। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और लड़ के जीतेंगे। देखिए, पैंडेमिक इतना गंभीर है, पूरा आज देश दुनिया परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पहला बार पैंडेमिक शुरू हुआ 1 साल पहले, तो हमारे एक्सपर्ट्स लोग बोल चुके थे कि अगले साल इससे भी बहुत सीरियस पैंडेमिक होने वाला है। उसके बावजूद भी सरकार ने कुछ तैयारी नहीं कर लिए, इसलिए हज़ारों जान चले गए। इसके सारे जिम्मेदारी, लाखों जान का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और उनका पार्टी लेना पड़ेगा। तो आज गरीब लोगों को काम नहीं है, किसान परेशान है, इसलिए हम मांगते हैं कि जो ऑटो चलाते उनको सब्सिडी में डीजल देना, किसान जो खेत में काम करता है ट्रैक्टर से उनको सब्सिडी से डीजल दिलाना, और जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आजकल उनके पास भी गाड़ी है, उनको भी सब्सिडी से पेट्रोल देने का भी काम करना। ऐसा जनता के बारे में हम गंभीर से सोच रहे हैं और जनता के परेशानी में हम भी शामिल हैं और इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम होके यहाँ पर आए हैं।